श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य गाथा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने अवतार लिया। त्रेता युग की पावन धरती पर जन्म लिया उस महापुरुष ने, जो न केवल एक राजा थे, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का जीवंत स्वरूप थे। उनका नाम था श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर राम का जन्म एक दिव्य संकेत था, एक युग परिवर्तन का आरंभ। राम ने अपने जीवन की शुरुआत एक आज्ञाकारी पुत्र और अनुशासित शिष्य के रूप में की। उनके चरित्र में बचपन से ही धैर्य, नम्रता और विवेक की झलक थी। जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर हुआ तो शिव जी का धनुष उठाना असंभव माना जाता था, लेकिन राम ने उसे सहजता से उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि भगवान के ही रूप हैं। राम और सीता साक्षात दो आत्माएं, जो धर्म और प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण बनी। क्या श्री राम केवल एक राजा थे, या कोई दिव्य रहस्य जो धरती पर मानव रूप में उतरा? क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था, या एक ऐसा योद्धा जो देवताओं की परीक्षा बन गया? आइए चलें उस कथा में, जहां मर्यादा, रहस्य और युद्ध की एक अंतहीन गाथा छिपी है। त्रेता युग, अयोध्या नगरी। जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और तभी हुआ विष्णु का अवतार। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अवतरण था, या कोई दिव्य योजना? यज्ञ में प्रकट खीर, वो दिव्य अमृत जो एक गुप्त लोक से भेजा गया था, क्या वास्तव में ये खीर राम के जन्म की नहीं, बल्कि एक ब्रह्मास्त्र को धारण करने वाले मानव के निर्माण की नींव थी? 14 वर्षों का वनवास, पर क्या यह केवल त्याग था, या कोई अज्ञात योजना? वन के भीतर थे वो प्राचीन स्थान जहां आर्ष मुनियों ने ब्रह्म विद्या छुपाई थी, और वहीं श्री राम ने अपने भीतर के उस दिव्य योद्धा को जागृत किया। अगस्त्य मुनि ने राम को एक दिव्य धनुष सौंपा, जो केवल सत्य और धर्म के लिए ही उठ सकता था। उस धनुष की शक्ति थी ब्रह्मास्त्र से भी अधिक। किष्किंधा का राजमहल, बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष। बाली था ऐसा योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका रहस्य उसके शरीर से नहीं, बल्कि एक शक्ति वृत्त से जुड़ा था, जो उसकी छाया से जुड़ा था। लंका सोने की नगरी नहीं, बल्कि एक मायावी शक्ति का केंद्र। रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त एक मंत्र सिद्ध योद्धा था। उसकी नाभि में छुपा था वह बीज, जिसे जानकर ही विजय संभव थी। राम ने युद्ध भूमि में रावण का अंत किया, लेकिन यह विजय नहीं, एक वीर के अंत का दुख था। रावण की विदाई के समय राम ने कहा, एक ज्ञानी का अंत हुआ है, लेकिन अधर्म की हार ही धर्म की सच्ची जीत है। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, शांति और मर्यादा सर्वोपरि थी। लेकिन श्री राम की कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का रहस्य आज भी अयोध्या की हवाओं में गूंजता है। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, ताकि इसी तरह और रहस्य कथा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।